नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित होता है। बृहस्पति देव के देवताओं का गुरु होने के कारण इस दिन को गुरुवार के नाम से जाना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की बृहस्पति देव के रूप में पूजा होती है। बृहस्पतिवार का महत्व। यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। गुरुवार को व्रत उपवास करके तथा कथा पढ़ने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से व्रत आरंभ करके 7 गुरुवार उपवास करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। गुरुवार का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने पर व्यक्ति को गुरु ग्रह का दोष खत्म हो जाता है तथा गुरु कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सारे सुखों की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। पौष माह को छोड़कर किसी भी हिंदी महीने से बृहस्पतिवार के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष से करना शुभ माना जाता है। नियम के अनुसार बृहस्पतिवार के लगातार 7 या 16 व्रत रखने चाहिए तथा 8वें या 17वें बृहस्पतिवार को अध्यापन किया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच महिलाओं को यदि मासिक धर्म होता है तो उन्हें उस बृहस्पतिवार का व्रत छोड़कर अगले बृहस्पतिवार से व्रत की गिनती करनी चाहिए। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार की जानी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। अगर ये पूजा केले के पेड़ के सामने करें तो छोटा पीला कपड़ा चढ़ाएं। पूजा के लिए एक लोटे में जल रखिए, उसमें थोड़ा हल्दी डालकर भगवान या केले के पेड़ को स्नान कराएं। इसके बाद उस लोटे में गुड़ और चने की दाल डाल दें और अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उसी पर इसे डाल दें। भगवान का हल्दी या चंदन से तिलक करें, पीला चावल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाकर व्रत कथा पढ़ें। कथा के बाद उपले पर हवन करें। गाय के उपले पर घी डालकर अग्नि प्रज्वलित करें, उस हवन सामग्री डालें, गुड़ और चने की आहुति दें। 5 या 7 या 11 बार ओम गुरु गुरु नमः मंत्र का जाप करें। कथा और चालीसा पढ़ें और फिर आरती उतारें। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अति प्रिय होता है, इसलिए बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर पीले न हो तो आप नारंगी रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। गुरुवार व्रत की उद्यापन विधि। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए सुबह समय से उठकर तैयार हो जाए और पूजा घर को गंगा जल से छिड़काव करें और अच्छे से साफ कर लें और ध्यान रखें कि पीले वस्त्र ही पहने। पूजा घर को साफ करने के बाद अलग से आसन लगाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद मंदिर या अपने घर के आसपास स्थित केले के पेड़ की पूजा अर्चना करें। जल चढ़ाकर दीपक जलाएं, फिर विष्णु भगवान का पूजा करें। अब घर आकर वहीं बैठकर कथा करें। उसके बाद प्रसाद लोगों में बांटें। उसके बाद श्री हरि के मंत्रों का उच्चारण करके यदि कोई गलती हुई तो उसके लिए माफी अवश्य मांगें। उसके बाद भगवान विष्णु जी के 108 नाम का जाप अवश्य करें। नारायण ईश्वर परमात्मा, विष्णु हर जगह विराजमान रहने वाले, वस्त्रकार यज्ञ में से प्रसन्न होने वाले, भूभवता प्रभु, भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी, भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता, भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले, भाव संपूर्ण अस्तित्व वाले, भूत आत्मा ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले, भूत भावन ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले, भू आत्मा शुद्धि छवि वाले प्रभु, परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा, मुक्त आत्मा परमागति मोक्ष प्रदान करने वाले, अवयव हमेशा एक रहने वाले, पुरुष हर जन्म में वास करने वाले, साक्षी ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी, क्षेत्र के ज्ञाता, गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले, योग श्रेष्ठ योगी, योग विधाता नेता सभी योगियों का स्वामी, प्रधान पुरुषेश्वर प्रकृति और प्राणियों के भगवान, नरसिंह पुरुष नरसिंह धूरूप धारण करने वाले, श्रीमान देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले, केशव सुंदर बाल वाले, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष, सर्व संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो, सर्व बाढ़ में सब कुछ नाश करने वाले, शिव सदा शुद्ध रहने वाले, स्थान स्थिर रहने वाले, भूत आदि सभी को जीवन देने वाले,
निधि रव अमूल्य धन के समान, संभव सभी घटनाओं के स्वामी, भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले, भरता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक, प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले, प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु, ईश्वर पूरे ब्रह्मांड के अधिपति, स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले, शंभु खुशियां देने वाले, आदित्य देवी अदिति के पुत्र, पुरुराक्ष कमल जैसे नयन वाले, महास्वर्ण ब्रज की तरह स्वर वाले, अनादि निधन जिनका न आदि है न एर न अंत, धाता सभी का समर्थन करने वाले, विधाता सभी कार्यों व परिणामों की रक्षा करने वाले, धातु रुत्म ब्रह्मा से भी महान, अप्रेम्य नियम व परिभाषाओं से परे, हर्षि केसा सभी इंद्रियों के स्वामी, पद्मनाभ जिनके पेट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, अमर प्रभु अमर रहने वाले, विश्वकर्मा ब्रह्मांड के रचयिता, मनु सभी विचार के दाता, तपस्या बड़े को छोटा करने वाले, स्वशिष्ट मुख्य, ध्रुव प्राचीन देवता, अग्रह मांसाहार का त्याग करने वाले, शाश्वत हमेशा अश्वशेष छोड़ने वाले, कृष्ण काले रंग वाले, लोहिताक्ष लाल आंखों वाले, प्रतिधन बाण के विनाशक, प्रभु धन और ज्ञान के दाता, त्रिगुण धाम सभी दिशाओं के भगवान, पवित्र हृदय पवित्र करने वाले, मंगल परम श्रेष्ठ कल्याणकारी, ईशान हर जगह वास करने वाले, प्राण देने वाले, प्राण जीवन के स्वामी, जे सबसे बड़े प्रभु, से सबसे महान, प्रजापति सभी के मुख्य, हिरण गर्भ विश्व के गर्भ में वास करने वाले, भूगर्भ खुद के भीतर पृथ्वी का वहन करने वाले, माधव देवी लक्ष्मी के पति, मधुसूदन रक्षक मधु के विनाशक, ईश्वर सबको नियंत्रित करने वाले, विकर्मी सबसे साहसी भगवान, धनवी श्रेष्ठ धनुधारी, मेधावी सर्वज्ञाता, विक्रम ब्रह्मांड को मापने वाले, कर्म हर जगह वास करने वाले, अनुत्तम श्रेष्ठ ईश्वर, दुरुराध सफलता पूर्वक हमला न करने वाले, कितक अच्छाई बुराई का ज्ञान देने वाले, कृति कर्मों का फल देने वाले, आत्ममान सभी मनुष्य में वास करने वाले, सुरेश देवों के देव, शरणम शरण देने वाले, शर्म सभी के मुख्य, विश्ववेता ब्रह्मांड के रचयिता, प्रजा भाव भक्ति से अस्तित्व के लिए अवतार लेने वाले, दिन की तरह चमकने वाले, संवत्सर अवतार लेने वाले, व्याल नाग द्वारा कभी न पकड़े जाने वाले, पर तेज ज्ञान का अवतार कहे जाने वाले, सर्वदर्शन सब कुछ देखने वाले, आज जिनका जन्म नहीं हुआ, सर्वेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सिद्ध सब कुछ करने वाले, सिद्धि कार्यों से के प्रभाव देने वाले, सर्वादि सभी क्रियाओं के प्राथमिक कारण, अच्युत कभी ना चूकने वाले, वृषा कपि धर्म और वराह का अवतार लेने वाले, अमेत्ता जिनका कोई आकार नहीं, सर्वयोगिनी सभी योगियों के स्वामी, वसु सभी प्राणियों में रहने वाले, वसुमया सौम्य हृदय वाले, सत्य का समर्थन करने वाले, समानता सभी के लिए एक जैसे, सम्मित सभी प्राणियों में असमित रहने वाले। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।